नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ और बहुत ही बढ़िया आपके लिए लेके आया हूँ भी। आपको अगर नौकरी लगना है तो किस प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं उनको पता नहीं होता, वो हर कोई बताने वाला उसकी बात मान लेते हैं, भटक रहे होते हैं। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे भी किस प्रकार से आपको पढ़ना है और सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप एलएम जीएसओ जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ, इस चैनल पे आपको इलेक्ट्रिकल की थ्योरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी, पूरे के पूरा बैच करवाया जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है तो जिस तरीके से आपको थ्योरी करने की ज़रूरत है वो आपको बढ़िया तरीके से, आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ पर थ्योरी चल रही है जिसकी 10-12 क्लासें हो चुकी है, लगातार रेगुलर क्लासें आ रही है, घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे की। आप पढ़ते रहिए। अगर इससे बढ़िया थ्योरी आपको मिल जाए तो आप मेरे को बताना, ठीक है? मैं भी पढ़ दूंगा भाई। है। आज मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मान लो एएलएम की तैयारी कर रहे हो तो उसी की बात करेंगे यहाँ पर पहले। एएलएम, जेई, जीएसओ, ठीक है ना, और शिफ्ट अटेंडेंट की आप तैयारी कर रहे हो तो इनके अंदर आपने जैसा भी देखा होगा भी सिलेबस क्या रहने वाला है। 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। किसके? इलेक्ट्रिकल थ्योरी के। किसके रहने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल थ्योरी के। ठीक है ना। तो थ्योरी को किस प्रकार से पूरा करना है मैं बताता हूँ आपको। और उसके बाद 30 क्वेश्चन जो रहेंगे, 30 क्वेश्चन के अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर ज़्यादा हरियाणा जीके रहने वाली है आपकी। बार बार कमेंट आते हैं तो मैं क्लियर कर ही देता हूँ, क्या रहेगी? हरियाणा जीके रहने वाली है। हरियाणा जीके के बाद कुछ इंडिया जीके के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। क्या है? इंडिया जीके के। इसमें मैथ रीजनिंग मैं 50 लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। मैथ के होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। और बताता हूँ आपको, इंग्लिश के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, और हिंदी के क्वेश्चन होंगे। तो इस बात को ध्यान रखना, जो कह रहे हैं 70% थ्योरी आएगी, मैं नहीं मानता 70% थ्योरी आएगी। लगभग 50 नंबर की थ्योरी आएगी। ठीक है ना। लगभग क्या है कि 50 नंबर से ऊपर की थ्योरी आएगी। 50 नंबर में ये चीजें भी कवर करनी है। और इन चीजों को ज्यादा डीप नहीं पढ़ना, ये बता देता हूं मैं, ज्यादा डीपली इनको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। ज्यादा इनको डीप लेके गहराई में ज्यादा नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, मैंने आज तक का टेक्निकल का पेपर देखा है, इसमें ये चीजें आती है। इनको आसान आसान पढ़ो आप, जिसके अंदर साइंस भी आएगी। ठीक है ना। साइंस के क्वेश्चन ज्यादा रहने, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी ज्यादा रहने की संभावना है इसके अंदर, बाकी इंडिया जीके वगैरह से, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड ही टॉपिक है, फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है। कार्य ऊर्जा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो डीप ज्यादा नहीं पढ़ना है, याद रखना। ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, इस थ्योरी को कंप्लीट करना है। और सबसे पहले आप थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। एक बात आपको मैं बताता हूँ ना, थ्योरी, आप एग्जाम की तैयारी करें और इलेक्ट्रिकल की थ्योरी करना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपका मेरा काम है, आप देखते जाइए कैसे आप इस चीज़ को आसान बनाते हैं। और 70 के नंबर की अगर इलेक्ट्रिकल थ्योरी आती है तो उसके अंदर हम किस प्रकार से अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, कैसे आपका सिलेक्शन दिलाते हैं, किस प्रकार आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। पहले आप, मैं कहता हूँ, थ्योरी के लिए कीजिए। अगर आपने थ्योरी कंप्लीट नहीं किया और आप एमसीक्यू क्वेश्चन करते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ठीक है। आप फिर ये इलेक्ट्रिकल थ्योरी आपकी कभी नहीं हो पाएगी। कारण इसका क्या है जी? एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे, आपको इसके बारे में पता नहीं है, ये दिमाग में घुसने नहीं देता। बार बार नए नए क्वेश्चन आते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपके दिमाग में इतना बर्डन हो जाता है यार, इतनी मतलब मुश्किल है, इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल है यार, नहीं हो पाएगी, छोड़ दे यार, नहीं हो पाएगी, छोड़ दे। तो ऐसा, इस चीज से, नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए आपको पहले थ्योरी पढ़नी है। जहां पे भी पढ़ रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री पढ़नी है तो हमारे पास आ जाइए, अगर पैसे देके आपको मजा आता है तो आप पेड पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से पढ़े हो सब टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका समझ में आपको आता है वहां से पढ़िए। अगर हमारे से समझ में आता है तो एक बार ट्राई कर लीजिए, एक दो वीडियो देख के, बढ़िया नहीं आता है तो आप किसी से पढ़ सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, पहले थ्योरी से पहले एमसीक्यू क्वेश्चन मत करना, पहले थ्योरी कंप्लीट करो। अगर हाँ ऐसा हो सकता है एक चैप्टर कंप्लीट करके उसके क्वेश्चन कर लो, लेकिन पहले आप एमसीक्यू एमसीक्यू लगाते जा रहे हो, थ्योरी आपकी कंप्लीट नहीं है तो आप बहुत दूर जा रहे हो सिलेक्शन से, ये ध्यान रखना। पहले थ्योरी कंप्लीट करो, याद रखना, पहले थ्योरी कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या पीवाईसी बोलते हैं, पीवाईक्यू बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना, दे दिए जाएंगे। सब्जेक्टिव वगैरह कुछ भी हो, सब डिटेल में आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है।
तो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो। अब तक पेपर होने में आपको कितने दिन पड़े हैं मैं बता देता हूँ। पेपर जो होगा, पेपर कम से कम मई जून के अंदर होने वाला है, कम से कम मई जून के अंदर, ठीक है ना। वो आपको पूरा टाइम मिल जाएगा, उससे पहले आप थ्योरी भी कर लोगे। एमसीक्यू आप 15-20 दिन लास्ट में पेपर के पास लगाओगे, 20-25 दिन एमसीक्यू करोगे ना, एमसीक्यू 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 एमसीक्यू, क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, तो भी आपका बहुत बढ़िया सिस्टम बन जाएगा। उससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे थ्योरी पे, और अकेला इसी पे थोड़ा ध्यान नहीं देना है, थोड़ा इधर भी ध्यान दे लेना, क्योंकि कहीं पे टाइम टाइम फिस हो जाए फिर, ठीक है ना। इसका 50 नंबर की आ जाए और ये 50 नंबर का इधर से आ जाए, यहाँ से नंबर आए फिर कम आए और इधर से नंबर और कम आए, फिर कहा जी मैं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तेरा सिलेक्शन करता होगा भाई, है ठीक है। तो इस पे ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना। हरियाणा जीके तो मैं कहता हूँ पढ़ ही लेना बढ़िया से, ठीक है। इंडिया जीके जितनी आपको पहले पढ़ी है आपने यार, थोड़ी मोटी तो पढ़ी है, तभी तो यहाँ आए हो, क्वालिफाई हुए हो, ठीक है। सारे क्वालिफाई वाले पेपर देंगे एलएमजीएसओ का, ठीक है ना, टेंशन मत लियो। हिंदी ये चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहना साथ में, जितनी पहले पढ़ रखी है उतनी बस, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, नया तैयार करने की जरूरत नहीं है। आपने जो पहले पढ़ा था उसको ही पढ़ते जाओ, ये चीज़ें आपकी कवर रहनी चाहिए। बाकी ये चीज़ें जो कवर रहेगी तो बाकी आप क्या कर पाओगे, आसानी से सिलेक्शन ले पाओगे। मैं फिर कहता हूँ इलेक्ट्रिकल थ्योरी है, पहले थ्योरी कीजिए फिर एमसीक्यू करना है, किस प्रकार से पढ़ना है। आपको बुक चाहिए, मान लो बुक कौन सी बेस्ट होती है, तो बुक सारी बेस्ट है। अगर आपके पास पहले से कोई है तो वो बेस्ट है, पहले से आपके पास कोई भी है तो वो बेस्ट है, उससे बेस्ट कोई नहीं, क्योंकि आपने अगर उसको पढ़ा है तो वो बेस्ट है, क्योंकि वो दोबारा पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगी, अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद आप किस कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए आप प्लेटफॉर्म की बुक ले सकते हो, मैं कहता हूँ प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया बुक है प्रैक्टिस के लिए। यूथ पब्लिकेशन की आती है, बहुत बढ़िया बुक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी। अरियंत की आती है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। नीलकंठ की आती है, बहुत ज़बरदस्त। ये कोई भी बुक ले लो, आप सारी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बुक उनमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आपको थ्योरी पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो ना, समझना है तो, ठीक है। बाकी ये पूरा कर देगी आपका काम, समझाने का काम हम कर देंगे, बाकी ये कर देगी। आसान हम बना देंगे, बाकी ये कर देगी। क्योंकि सिलेक्शन किताबें दिलाती है, कोई टीचर नहीं देता। टीचर का काम होता है किताब को आसान बनाना, टीचर का काम होता है किताबों को आसान बनाना, आपको मतलब अलग अलग तरीके से उस बात को समझाना, आपके दिमाग में उसको क्लियर करना भी है क्या ये चीज़। किताबें ये क्लियर नहीं कर पाती, तो वो टीचर इसको क्लियर कर देता है, और किताबों से पढ़ के ही सिलेक्शन होता है। तो बुक ज़रूर ले लीजिएगा, नोट्स हो किसी के तो वो ले लीजिएगा, ठीक है ना। और अपना थ्योरी को पहले कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद एमसीक्यू। और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। अपने कमेंट के अंदर आप बताना भी आपने कौन सी बुक ले रखी है, या आप ये बताना भी आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है या नहीं ले रखा। आप कमेंट के अंदर ये भी बताओगे आपके कितने नंबर, आप किस कैटेगरी से आते हो, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, मैंने जो वीडियो बनाई है वो आपने देखी या नहीं देखी, देखी तो क्या मज़ा आया। ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको देने हैं कमेंट के अंदर। और आपकी थ्योरी मैं इसी तरीके से पढ़ाता रहूँगा, इसी तरीके से। आपके अगर 50 की आती है तो 45 प्लस का मैं गारंटी लेता हूँ आपकी। अगर 70 की आती है तो 60 प्लस नंबर आपके आ जाएंगे, अगर मेरे सारे लेक्चर आपने देख लिए रेगुलर तो, ठीक है ना। रिवीजन साथ में करते रहे तो, और बुक से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे तो। किताबें बहुत है मार्केट के अंदर, ये नहीं है हर कोई अपनी किताबें बेचने के लिए कहता है। हर कोई बंदा कहता है मेरी किताबें ये, मैंने लाखों सिलेक्शन दे दिए, मैंने हज़ारों सिलेक्शन दे दिए, मैंने ये दे दिए। मैं वो बात कहता हूँ जो आप मेरे से सुनोगे, क्योंकि मेरे 4 एग्जाम इलेक्ट्रिकल से सिलेक्टेड हूँ मैं, ठीक है ना। और हाल फिलहाल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ही मेरा है, तो उसमें मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूँ। तो आपको मैं बता दूँ मैं पहले से ही सिलेक्टेड हूँ जिस चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है ना। जिस चीज़ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, यानी 24 घंटे मैं उसी के अंदर रहता हूँ, यानी इलेक्ट्रिकल के बारे में सारा कुछ। सारा दिन मेरा दिमाग वो इलेक्ट्रिकल के बारे में रहता है। और इलेक्ट्रिकल की थ्योरी मैंने पढ़ी होगी बहुत बढ़िया तरीके से, जब मेरे नंबर आए थे, बहुत बढ़िया नंबर आए थे, मैं नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो ना एलएम जीएसओ जेई की, तो आप पहले थ्योरी कीजिए, यही बात बतानी थी। बुक कौन सी लेनी है ये बता दी, ठीक है ना। डेली 6-7 घंटे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, 6-7 घंटे बस, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 घंटे वीडियो देखिए, 2-3 घंटे, 6-7 घंटे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए मेरे साथ, ठीक है ना। थ्योरी करना शुरू कर दीजिए, और सब कुछ साइंस भी करवा देंगे आपको सारे की। ये चीज़ें इस पे कम से कम 3 से 4 घंटे लगाइए, दिन में 3 से 4 घंटे इस पे लगाइए, और बाकी टाइम इनको दे दीजिएगा, क्योंकि ये भी सिलेक्शन देंगे आपको, ठीक है ना। ग्रुप डी का पेपर भी देना है ना,
ये भी सिलेक्शन देंगे, सिलेक्शन यहाँ से रुक ना जाए कहीं आपका, ये तो मैं करवा दूंगा, यहाँ से आराम से हो जाएगा। तो थ्योरी आप आराम से करो, 3 से 4 घंटे थ्योरी पढ़नी है दिन में, ठीक है। 1 घंटे की मेरी वीडियो देखनी है ना। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, उस पर कमेंट करना है, और साथ में उसके बाद ये करेंगे आप धमाकेदार साइंस के क्वेश्चन देखना कभी आप किस तरीके से करो, एक क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन, एक एक टॉपिक से एक क्वेश्चन लेके आएंगे आप, ठीक है ना। पूरे टॉपिक के क्वेश्चन आपको याद करवा के, वो मेरा काम है, लेकिन आप थोड़ा सा मेरे को टाइम लगने दो, एक बार थोड़ी थोड़ी कंप्लीट हो जाए तब तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा, ठीक है ना। 2-3 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए हैं वहाँ पे, ठीक है, तो बुक ये ले सकते हो आप फिर, ठीक है। इजाज़त लेते हैं, सारे के सारे भाई जितने भी हैं, सारे जितने स्टूडेंट हैं वो लगने वाले हैं एलएम, जेई, जीएसओ, ठीक है ना। जेई, जीएसओ या शिफ्ट अटेंडेंट, कोई ना कोई किसी न किसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, वो पोस्ट आपको मिल जाए। और 2023 के लिए 23 जो आपके लिए बहुत बढ़िया और बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आप भी बहुत बड़ी भर्ती है। 5223 तो आपकी एलएम की शिफ्ट अटेंडेंट की है, ठीक है, कुछ जीएस जियो जे 500 के लगभग है, जेई और जीएसओ की है, तो आराम से हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं, ठीक है। पढ़ते रहिए मेरे साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करे।